तो हम देवी की पूजा कर रहे हैं। और दशहरे के दिन हम बकरा काटेंगे, मुर्गा काटेंगे, तो वो 9 दिन की भक्ति एक झटके में चली जाएगी। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। शेर के आगे घास रखोगे तो भूखा मर जाएगा, परंतु घास नहीं खाएगा। जब एक जानवर अपना भोजन सूंघ के कर सकता है, तो हमको तो परमात्मा ने 5 तत्वों का बनाया। भगवान राम ने मांस खाया क्या? भगवान कृष्ण ने मांस खाया क्या? जो राक्षस आतंक मचा रहे थे, जो हम लोगों को उठा के मांस खा रहे थे, तो कालका माता ने उनकी गर्दन पकड़ी है, उनको काटा है, उनको मारा है, उनको खाया नहीं है। खाते हुए फोटो है क्या? मैं माफी चाहता हूँ आपसे। इस बच्चे की मैं अभी गर्दन काट दूंगा तो आप पूरे गांव वाले मेरे को यहाँ पे खड़ा रहने देंगे? जिंदा जला डालेंगे, मार डालेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका बच्चा है ना? आपका बच्चा है, इसलिए मैं इसका कत्ल करूँगा तो मार डालोगे। ऐसे ही मुर्गा, बकरा, गाय माता, अन्य जो जानवर हैं वो किसने पैदा करे? उनको, उस परमात्मा ने। जब उनके जीव को आप मारोगे, उनके जीव को काटोगे, उनके मांस को शरीर में डालोगे, तो ये शरीर क्या होगा? शमशान घाट हो जाएगा, कब्रिस्तान हो जाएगा। फिर कभी भगवान को नहीं पा सकते। इसलिए दुखहर्ता उज्जैन वाले बाबा उमाकांत महाराज जी देश और दुनिया के लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सब जने शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त हो जाओ। नहीं तो कुदरत बड़ी नाराज है ना? बज रहा है काल का डंका, बचने ना कोई पाएगा, बचेगा वही 7 जन जो सदगुरु से लो लगाएगा। ये अभी जो कोरोना की बीमारी आई, ये तो कुछ नहीं है, ये तो ट्रेलर है। ट्रेलर बीमारी तो अब आ रही है, सुबह होगी, शाम को व्यक्ति मर जाएगा। और विदेशों में वो बीमारियां चालू हो चुकी हैं। ये तो हिंदुस्तान में वक्त के सदगुरु दुखहर्ता बाबा उमाकांत महाराज जी अपने बच्चों से देश के अंदर गांव-गांव में, मोहल्ले में, टोले में, हर प्रदेश में शाकाहारी का प्रचार करा रहे हैं। तो ये रुकी हुई ये कुदरत, अगर जिस दिन बाबा उमाकांत महाराज जी प्रचार करना बंद कर देंगे, उस दिन त्राहिमाम मच जाएगी। तो सरकार का क्या मतलब प्रयास है? आप लोग को लगातार कर रहे हैं, लेकिन सरकार आपको कोऑपरेट कर रही है कि नहीं? कोई कोऑपरेट नहीं, स्टेट हो या फिर नेशनल, कोई कोऑपरेट नहीं। जितना हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उतनी ज़्यादा सरकार शराब की दुकानें खुलवा रही है, मांस मछली अंडे की दुकानें खुलवा रही है, और विवाचार ज़्यादा बढ़ रहा है। और ये ऐसे बढ़ते बढ़ते एक दिन ये आएगा कि ये पूरे जड़ से खत्म हो जाएगा, जड़ से खत्म। तो आप लोग कोशिश नहीं करते कि सरकार को भी एक बार इन्फॉर्मेशन दिया जाए ताकि कोऑपरेट करे? तो हमने देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को यूपीसी द्वारा 25 रुपये का टिकट लगा के देश के प्रधानमंत्री के पास करोड़ों आवेदन दिया कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, देश में बूचड़खाने बंद करा दो, ये जितने भी जानवर कटे जाते हैं इनको बंद करा दो। परंतु आज तक कोई भी पहल नहीं। तो फिर इतना बड़ा पॉपुलेशन है, फिर कैसे पूरा देश को बचाने का एक इसीलिए तो महात्मा घूम घूम के मेहनत कर रहे हैं, बचा रहे हैं, घूम घूम के। बाबा उमाकांत महाराज जी पूरे देश में घूमते हैं, अपने बच्चों को घुमाते हैं, अपने सारे बच्चों से प्रचार प्रसार कराते हैं। उनका काम बचाने का है ना? समझा रहे हैं। जब तक समझ में आएगी ठीक, नहीं तो फिर कुदरत जिस दिन सजा पूरी तरह से देना चाहेगी तो। जैसे ट्रेन चलती है तो उस ट्रेन को कोई रोक नहीं सकता, परंतु लाल झंडी बता दी जाती है तो रुक जाती है। तो ये गुलाबी जितने भी हैं, ये रक्षा कवच है। जो चंडी का जिक्र मैंने जो किया है कि वो चंडी निकल चुकी चक्की मसाल लेके, तो हमको बचना है। अपने घर पे झंडा लगा लेंगे, जय गुरुदेव नाम घर पे लिख लेंगे, गुलाबी पहन लेंगे, अपने गुरु का स्थान घर में रखेंगे, यहाँ से सुमरन ध्यान भजन करेंगे, गुरु को याद करेंगे, हमारी बचत। पूरे देशवासियों से और झारखंड के विशेष नगरवासियों से, ग्रामवासियों से मेरी चरण छू के प्रार्थना है कि आप लोग, इस समय कुदरत नाराज है, आप लोग सब शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त हो जाए, जिससे कि कुदरत की मार से बच जाएंगे। और शाकाहारी रहेंगे तो भगवान राम के दर्शन, भगवान कृष्ण के दर्शन,
ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन, 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू, ये 9 रात्रि है। और इस 9 दिन में हम देवी जी की आराधना कर रहे हैं। तो वो देवी की आराधना सफल तब होगी जैसे इस समय पे हम 9 दिन तक नंगे पांव रहते हैं, नींबू पानी पे रहते हैं, कोई चीज गलत नहीं खाते हैं, है ना, तो हम देवी की पूजा कर रहे हैं। और दशहरे के दिन हम बकरा काटेंगे, मुर्गा काटेंगे, तो वो 9 दिन की भक्ति एक झटके में चली जाएगी, है ना। तो जैसे 9 दिन हम शुद्ध रह रहे हैं, तो ऐसे जीवन भर शुद्ध रहे। और दाल रोटी बहुत सारी चीज़ें दी हैं, घी है, दूध है, मक्खन है, पनीर है, दाल है, चावल है, सब है। सबका अपना अपना भोजन है। शेर का भोजन जानवर है, गाय का भोजन, बकरी का भोजन घास है। जब एक शेर और एक बकरी अपना भोजन सूंघ के कर सकते हैं, शेर के आगे घास रखोगे तो भूखा मर जाएगा परंतु घास नहीं खाएगा। बकरी के आगे मांस रखोगे तो बकरी भूखी मर जाएगी परंतु मांस नहीं खाएगी। तो जब एक जानवर अपना भोजन सूंघ के कर सकता है, तो हमको तो परमात्मा ने 5 तत्वों का बनाया है, सोचने समझने सबकी शक्ति दी है। वो जानवर तो ना बोल पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं, वो अपना भोजन सूंघ के कर रहे हैं, तो हमको तो इंसान अपना भोजन करना। अगर किसी शास्त्र में लिखा है कि मांस खाना जायज है तो बता दो, भगवान राम ने मांस खाया क्या? भगवान कृष्ण ने मांस खाया क्या? जब हमारे भगवान ने नहीं खाया तो हम क्यों खा रहे हैं? हम भगवान को तो पूछते हैं। कालका माता के गले में किसकी मुंडी है? किसकी मुंडी है? राक्षसों की। जो राक्षस आतंक मचा रहे थे, जो हम लोगों को उठा के मांस खा रहे थे, तो कालका माता ने उनकी गर्दन पकड़ी है, उनको काटा है, उनको मारा है, उनको खाया नहीं है। खाते हुए फोटो है क्या? खाते हुए फोटो है नहीं है। हाथ में है, मार डालूंगा अगर कुछ करा तो, काट दिया, है ना। हाँ, तो जो भगवान है, जो देवी है, वो दया की सागर है। दया करोगे तो भगवान मिलेगा, रहम करोगे तो रहमान मिलेगा। किसी भी पुस्तक में नहीं लिखा धर्म की कि जीव हत्या करो, शराब पियो, शराब सबसे खराब, शराब सबसे खराब अपराध की जननी है। अगर देश में बाबा उमाकांत महाराज जी प्रार्थना कर रहे हैं कि देश के अंदर अगर शराब बंद कर दी जाए, नशा बंद कर दिया जाए, तो 50% अपराध अभी खत्म हो जाएगा।